हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के जैव भूगोल के पेपर में ऑस्ट्रेलिया जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ये है, और जो मुख्य बड़े महाद्वीप हैं उनसे काफ़ी इसकी दूरी भी है, तो किसी प्रकार से उनमें आपस में किसी दूसरे महाद्वीप से इसका संपर्क एक नहीं है। तो इस कारण से जो यहाँ जीवों का विकास हुआ है वो अलग तरह के जीव यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जो अन्य किसी महाद्वीपीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र कौन से हैं, पर्वतीय क्षेत्र कौन से हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वो यहाँ दिखाई गई है, ताकि क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता के हिसाब से ही वहाँ पर जीव जंतु का विकास होता है और जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से विशेष जीव हैं उनको इस चित्र में दिखाया गया है, इस मानचित्र में। ऑस्ट्रेलियाई जैव भौगोलिक प्रदेश की हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र दुनिया के 6 प्रमुख जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है उनमें से एक है, जो अपनी पशुओं की विशेष तरह के पशुओं के लिए जाना जाता है, पशुओं और जीव जंतुओं के लिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में छोटा द्वीप है वो तस्मानिया है, न्यू गिनी, न्यू कैलेडोनिया ये उत्तर की ओर है, न्यूजीलैंड ये दक्षिण पूर्व में है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया ये उत्तर पूर्व में है के द्वीप शामिल हैं। और जो विशेष बर्ड हैं यहाँ के या विशेष जीव हैं यहाँ के, वो हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज और डकबिल प्लेटिपस और कांटेदार एंट ईटर्स और कंगारू जैसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। कंगारू खास तौर से एक विशेष प्रकार का जीव है जिसके शरीर में एक थैली होती है जिसे पाउच कहा जाता है, और जिसमें वो अपने बच्चों को या बेबी को रखता है, उसमें उसका विकास होता है। तो जिस बच्चे का जन्म 1 इंच जो जन्म के समय 1 इंच का होता है, वो बच्चा वहीं पर लगातार रहता है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, बड़ा आकार नहीं लेता, तब तक वो पाउच में ही रहता है। तो मोटे तौर पर इस क्षेत्र के अनुरूप वनस्पति विभाजन को ऑस्ट्रेलियाई किंगडम कहा जाता है। इस क्षेत्र के विशिष्ट पौधों में यूकेलिप्टस, मिर्टल्स, बबूल और कैसुरिनास है। अध्ययन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र को उपक्षेत्र में बांट दिया गया है, जिसके 4 उपक्षेत्र बनाए गए हैं: ऑस्ट्रेलियाई उपक्षेत्र, ऑस्ट्रोमलायन उपक्षेत्र, पॉलिनेशियन उपक्षेत्र, न्यूजीलैंड उपक्षेत्र। ऑस्ट्रेलियाई उपक्षेत्र की हम बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया शामिल हैं। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है और इस क्षेत्र में बहुत ही विचित्र जीव देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हिस्सा मुख्य भूमि से महासागर के एक बड़े खंड से अलग हो जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जलवायु से पता लगता है। कशुरे की जो रीढ़दार जीव हैं, जिनके रीढ़ वाले जीव कहे जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के 98 परिवार यहाँ पर हैं, और यह क्षेत्र मोनोट्रेम्स और मार्सुपियल्स का घर है। मार्सुपियल्स वही जीव है जिनके शरीर में थैली होती है, पाउच होता है। मोनोट्रेम्स में शॉर्ट नोज्ड एकिडना, लॉन्ग नोज्ड एकिडना और डकबिल प्लेटिपस शामिल है। मार्सुपियल्स में मार्सुपियल चूहा, कंगारू, तस्मानियाई डेविल, कोआला, सींग वाले पोssum, मार्सुपियल तिल और खरगोश के कान वाले बैंडिकूट शामिल हैं। तस्मानियाई भेड़िए 1936 में यहाँ से विलुप्त हो गए। स्क्रब पक्षी हैं यहाँ पर, लाय पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, एमू और कोबरा की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, और पूंछ वाले उभयचर यहाँ पर करीब करीब अनुपस्थित हैं। इस उपक्षेत्र में मार्सुपियल्स की 34 जनरा पाई जाती हैं, और इसलिए इसे होम ऑफ मार्सुपियल्स कहा जाता है। बहुत सारी प्रजातियां मार्सुपियल्स की, ऐसे जीव जिनकी शरीर में थैली होती है, पाउच होता है जीवों को अपने छोटे बच्चों को रखने के लिए। इस प्रकार के जीव यहाँ पर बहुत उसमें प्रजातियों में पाए जाते हैं। पूंछ उभयचर इस क्षेत्र में न के बराबर हैं। दूसरा उपक्षेत्र है ऑस्ट्रोमलायन उपक्षेत्र। इस क्षेत्र में मलायन द्वीप समूह, न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप आदि शामिल हैं। जीव कशेरुकी के 130 परिवार यहाँ पर हैं। कशेरुकी से मतलब वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ हैं। पक्षियों के कबूतर, पक्षियों में कबूतर हैं यहाँ पर, और बर्ड ऑफ पैराडाइस है, शहद खाने वाले पक्षी हैं, कोयल है, बोर पक्षी और कैसोवरी। इसी तरह से जो रेंगने वाले जीव हैं उसमें फ्लाइंग रिवर कछुए हैं, फ्लाइंग फालंगर है, और ट्री मेंढक जो पेड़ों पर रहने वाले मेंढक हैं।
मुरीड चमगादड़, उल्लू, तोते, नेस्टर तोते, कीवी, स्फेनोडोन और मेंढक भी इसमें शामिल हैं। फ्लाइटलेट्स, उल्लू, तोता या काकापो पत्तियों के इस तरह के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। और मांसाहारी तोता यहाँ पर पाया जाता है जो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में है, और जो पहले शाकाहारी था, लेकिन जब न्यूजीलैंड में भेड़ों का आगमन हुआ, भेड़ें यहाँ पर लाई गई, तो उनका ये मांस खाने लगे भेड़ों का, और इस प्रकार से ये मांसाहारी बन गई। क्राउन कबूतर, फ्लाइंग रिवर कछुए यहाँ पर आम है। डेंड्रोलॉगस, डेरस आदि मार्सुपियल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा उपक्षेत्र है पॉलिनेशियन उपक्षेत्र। इस क्षेत्र में पॉलिनेशियन द्वीप शामिल है। जीवों के यहाँ पर 53 परिवार हैं और टूथ बिल्ड कबूतर यहाँ पर विशेष है। न्यूजीलैंड उपक्षेत्र यहाँ चौथा है, और इस उपक्षेत्र में नॉरफॉक द्वीप, ऑकलैंड और कैम्पबेल द्वीप शामिल हैं। इस उपक्षेत्र में सांप अनुपस्थित है, सांप यहाँ पर नहीं पाए जाते। स्फेनोडोन एक जीवित जीवाश्म केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में कीवी फ्लाइटलेट्स पक्षी मौजूद हैं, इसलिए इन लोगों को कीवी कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट की टीम है उसको कीवी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वो एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, छोटा सा पक्षी है। इसका आगे चित्र दिखाया जाएगा। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ चूहे और चमगादड़ आम हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के जीवों की बात करें तो कई भूगोलविदों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक भूभाग से जुड़ा हो सकता है। इस भूभाग को गोंडवाना लैंडमास कहा जाता है। इस भूभाग के कारण ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जीव समान हैं, लेकिन कुछ समय बाद इस गोंडवाना लैंडमास जलमग्न हो गया ये, और ऑस्ट्रेलिया के रूप में यह अलग हो गया, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई जीव अलग हो जाते हैं। इस क्षेत्र में मांसाहारी यूथेरियन की अनुपस्थिति के कारण यूथेरियन स्तनधारियों का स्वरूप नहीं बदला। यहाँ मार्सुपियल्स की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई और कई महत्वपूर्ण मार्सुपियल्स यहाँ विकसित हो गए। स्तनधारी जीवों में यहाँ देखें तो मार्सुपियल्स के 9 परिवार ऐसे 8 अद्वितीय है जो खाली यहीं पर पाए जाते हैं, और मार्सुपियल्स के 6 परिवारों में से 52 जनरा अद्वितीय हैं और नियोट्रॉपिक क्षेत्र में नहीं पाए जाते। कुछ जीव जो मानव द्वारा या खुद से क्षेत्र में लाए गए हैं वे हैं रोडेंट और चमगादड़, खरगोश, लोमड़ी, चूहों, डिंगो कुत्ते, बिल्लियों, सुअर और मुरीद चूहे। तो इस तरह के जीव जो मानव द्वारा लाए गए हैं या खुद से यहाँ पर पहुँचे हैं, ये जीव हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में स्तनधारी जीवों के कुछ नाम हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। डकबिल प्लेटिपस, कंगारू, टाइगर कैट, फ्लाइंग फॉक्स, मार्सुपियल बांदीकूट, कांटेदार चींटी भक्षक, चूहा, घोड़ा, गधा, सुअर। तो ये इस प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। चित्र में यहाँ कोआला दिखाया गया है जो सफ़ेदे के पेड़ों जिसे यूकलिप्टस कहा जाता है उसके पेड़ों पर ये काफ़ी रहते हैं, उनकी पत्तियाँ खाते हैं। अन्य जो स्तनधारी जीव है उसमें यहाँ देख सकते हैं एकिडना, एंटीटर, डकबिल प्लेटिपस, तस्मानियन डेविल, फ्लाइंग फॉक्स और मोरी चूहा। अन्य जीव यहाँ पर दिखाए गए हैं। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के 58 परिवार हैं, जिनमें से 44 व्यापक रूप से वितरित हैं, और विस्तृत श्रृंखला वाले प्रजातियाँ ट्रोगन्स, हॉक, किंगफिशर, कोयल, तोते और कबूतर हैं। ओरिएंटल के साथ साझा मेंढक, लकड़ी निगल, फूलों और मेगापॉड है। स्थानिक पक्षियों के 10 परिवार हैं, जिनमें कैसोवरी, एमू, कीवी, लायर बर्ड, बोवर बर्ड्स, शहद चूसने वाले बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, मैकपॉड्स और कुकाबुरा या लाफिंग जैक एस शामिल हैं, जो छिपकलियों और सांपों को खाते हैं। तो ये पक्षियों के कुछ मुख्य जीव हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं। कीवी, यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कीवी, और लायर बर्ड यहाँ पे दिखाया गया है, कुकाबुरा, कसोवेरी और एमू जो ऑस्ट्रिच है उसी सदृश ये जीव है, और कसोवेरी भी इसी प्रकार का है, आकार में बड़े हैं जीव ये दोनों। और कुकाबुरा की खास बात यहाँ पे बता दें जीके के हिसाब से भी कि कुकाबुरा ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट है वहाँ पर एक बार क्रिकेट की जो बॉल का जो लेदर था वो इस पक्षी से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कुकाबुरा रखा गया था, बॉल का नाम ही। तो उस पर्टिकुलर सीरीज़ में उसका यूज़ किया गया था जब वो इस्तेमाल की गई थी। ऑस्ट्रेलियाई सरीसृपों की बात करें तो अजगर, काटने वाले सांप, एलेपिड, कोरल सांप,
छिपकली, स्किन्स, आगामिड छिपकली, स्केली टांगों वाली छिपकली, पाइगोपस और कोमोडो ड्रैगन वर्नेडी मगरमच्छ और कछुए हैं। कैलिड कछुए और स्नेक नेक कछुए के पास बड़ी लंबी गर्दन होती है और स्फेनोडोन पोंकटेटस विशेष रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में सरीसृप न्यूजीलैंड में यहाँ पे सांप नहीं है। स्फेनोडोन केवल इस क्षेत्र में देखा जाता है। वार्नस मारिंडा छिपकली, ट्रिनिक्स, टेस्टुडो एलिगेंस, कैरेटा, गिरगिट, कैलोट्स, वर्सी कोलर, मम्बुया आदि सरीसृप यहाँ देखे जाते हैं। यहाँ पे कुछ सरीसृपों को दिखाया गया है। स्किंक, गेको, बाइटिंग स्नेक, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और स्नेक नेक टर्टल, जिसकी गर्दन सांप की तरह लंबी होती है, इसलिए इसका नाम स्नेक नेक टर्टल कहा गया है। उभयचर की बात करें तो पूंछ वाले उभयचर मेंढक जैसे अपोडेंस ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आम है। राणा प्रजाति, हाइला आर्बोरिया, माइक्रोहाइला, राकोफोरस, एलाइट्स आदि उभयचर आम हैं। यहाँ चित्र में पेड़ पर रहने वाले मगरमच्छ दिखाए गए हैं, ट्री फ्रॉग्स। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र की मछलियों की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मछली फेफड़ों वाली मछली है, यहाँ चित्र में दिखाई गई है। इस क्षेत्र में सेरोटोड्स देखा जाता है, इसे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहा जाता है। और इस क्षेत्र में कई अन्य ताज़े पानी और समुद्री मछलियाँ मौजूद हैं। स्कोलियोडोन, मैक्रेल, साइनोग्लोस, कैटला, एनाबास, सेको, ब्रांकस। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।